नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। मेरा नाम मीना तिवारी है। मेरे पति श्री गिरजेश तिवारी जो कि पूर्व मंडी निरीक्षक हैं, उनका रिटायरमेंट 31/7/2025 को हुआ और उसके अगले दिन हम सब लोग लखनऊ चले गए और हम लोग का सारा सामान और गाय आवास पर ही छोड़ गए, जो कि हमारे पिताजी उन लोगों को देखते थे। हमारे जाने के बाद स्वप्नल त्रिपाठी बार बार उनको परेशान करते थे पानी के लिए, बार बार प्रताड़ित कर पानी देते ही नहीं थे उनको। तो उनका फ़ोन गया हम लोग के पास। वो कहने लगे कि बेटा वो पानी चलाता नहीं है, टाइम से देता नहीं है, बंद कर देता है मोटर। कभी रात को चलती है, कभी दिन को चलती है, कभी दिन में नहीं चलती है, कभी रात को चलती है। मतलब अपने मनमाना तरीक़ा से वो मोटर का इस्तेमाल करके उनको परेशान करने लगा। आए दिन परेशान हो गए। फिर वो फ़ोन करके कहने लगे हमसे कि ये पानी के लिए परेशान कर रहा है, पानी टाइम से चलाता नहीं है, गैया प्यासी रह जाती हैं, हमें भी खाने पीने में दिक्कत होती है, नहाने में दिक्कत होती है। तो हमने कहा कि ठीक है, अब क्या करें यहाँ से। यहाँ तो लखनऊ आके बैठे हैं हम लोग, बच्चों का एडमिशन कराना था हमको, तो हम लोग लखनऊ चले गए। अब वहाँ पे हम लोग एडमिशन के चक्कर में कुछ दिन रह गए, ज़्यादा दिन। पिताजी का फ़ोन फिर बीच में 2 बार आया, लगा कहने कि देखो पानी नहीं चला रहा है, फिर पानी बंद कर देता है। तो हमने कहा ठीक है, अभी हम सचिव साहब से, अनूप यादव जो सचिव साहब हैं, उनसे हमने फ़ोन पे बात किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, हम जाके मंडी में देखते हैं क्या बातें हैं और उसको करवाते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, जाके देख लीजिएगा थोड़ा। तो आए तो फिर 1 दिन 2 दिन सही रहा, फिर ऐसे करते करते वो 2-4 दिन बाद फिर यही ड्रामा करता था बीच बीच में। मतलब परेशान करने लगा उनको इतना कि ये यहाँ से चले जाएं, भाग जाएं परेशान होके। उतने दिन में फिर हमसे बात हुई तो कहने लगे कि आ जाओ घर पे, कब आओगी। तो हमने कहा आप एडमिशन करा लेते हैं बच्चों को, तो जल्दी आते हैं। तो हमारी बेटी और हम लोग 19/8/2025 में देर रात तक हम लोग पहुँचे महरौनी। तो वहाँ हम लोग अंदर कैंपस में गए अपने घर पे, आवास पे। तो हाथ मुंह फ्रेश होने के लिए हम लोगों ने बाथरूम, जब लड़की और हम गए तो वहाँ पानी टंकी में नहीं आ रहा था और गैया बहुत तेज तेज से चिल्ला रही थी, मतलब प्यास के मारे चिल्ला रही थी। तो हमने पूछा पिताजी से क्यों गैया चिल्ला रही हैं, पहले तो नहीं चिल्लाती थी और पानी नहीं आ रहा है, किससे कोई फ्रेश होगा और हाथ मुँह धोएगा कैसे। तो कहने लगे पानी की समस्या यही है, रोज़ रोज़ फ़ोन करते हैं, कभी चालू होता है कभी बंद होता है। तो हम कहना छोड़ दिए, उन लोगों से जाना छोड़ दिए, बात करना छोड़ दिए। अब यही पर समस्या है, अब हम क्या करें बताओ। तो हम लोग फ्रेश व्रेश नहीं हो पाए, ना पानी मिला, हम लोग सो गए। अगले दिन हम सुबह उठे तो पानी चल नहीं रही थी, फिर मोटर बंद थी, पानी नहीं चल रही थी। हमने सचिव साहब से फिर फ़ोन किया, अनूप यादव जी से, और कहा कि देखिए ये पानी की समस्या रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता है और ये पानी क्यों बंद हो जा रहा है। तो कहे कि ठीक है मैडम, हम आते हैं तो उसको सही कराते हैं, क्या बात है, क्या पता पंडा जी क्या करते हैं, पानी का क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम आते हैं अच्छा तो चालू कराते हैं। हमने कहा ठीक है जल्दी आ जाइए। तो आते हैं मैडम। अब वो 9:30 बज गया, वो नहीं आए। फिर 10:30 बजे हम फ़ोन लगाने लगे तो नहीं उठाए फ़ोन, कि हमारी नहाने गई बाथरूम में। फिर उन्होंने फ़ोन किया पंडा जी को, तो कहा कि पानी चालू करा दो, फ़ोन से जो भी उनकी बातें हुई होंगी पानी चालू कराने के। तो पानी तो चालू हो गया मंडी में, लेकिन वो बौखला के घर से आया, उधर से बौखला के पानी चालू हो गया। तो फिर आया तो उसने क्या किया, बंद कर दिया मोटर। जब मोटर बंद कर दिया तो लड़की हमारी बाथरूम में गई थी नहाने के लिए। उसने कहा मम्मी देखो फिर पानी बंद हो गया। तो हमने कहा ठीक है अभी देखते हैं। फिर हम बाहर गए तो गार्ड वहाँ दिखे मंदिर पे। तो हमने कहा गार्ड क्यों पानी बंद हो गया, देखो ज़रा। मैडम पंडा जी वहाँ खड़े हैं और मोटर का कोई काम हो रहा है, इसलिए वो पानी नहीं चलाने दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है, चालू हो जाए तो चालू करवा देना जरा तुम जाके। कहा ठीक है। फिर हम अंदर आ गए, फिर चालू नहीं हुआ बड़ी देर तक। तो लड़की कहने लगी मम्मी आप बताओ पानी नहीं चालू, हम बैठे रहे क्या बाथरूम में ऐसे। तो फिर हम गए देखने तो सचिव साहब वहाँ आ गए थे, अनूप यादव जी। अनूप यादव जी से हम बात करने लगे।
कि देखिए ऐसी सी बात है, बार बार पानी के लिए क्या ये समस्याएं खड़ी कर रहा है। गैया प्यासी है, पापा को नहीं मिला जब तक हम लोग नहीं थे। अब हम लोग भी आए हैं तो नहाना धोना अपना कैसे हम नहाएं धोएं, लैट्रिन बाथरूम कैसे किया गया। तो उन्होंने कहा कि अरे पन्ना जी क्या ये सब मचाए हैं आप। तो वो ऑफिस के कैंपस में अंदर था, आवास के अंदर, मतलब ऑफिस कैंपस के अंदर था। तो वो कहने लगा कि हाँ पानी नहीं मिलेगा, इनको पानी नहीं मिलेगा, ये आवास क्यों नहीं खाली कर दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आवास खाली करने का तुमका क्या प्राविधान है, पानी पहले चालू करो, मोटर परेशान कर रहे हो, उनको पानी नहीं दे रहा हो, ये कौन सी बात हुई। तो कहने लगा हम पानी नहीं देंगे, हम पानी दे नहीं सकते हैं इनको। तो ये कहा कि मैडम देखिए अब यही सब बातें हैं। फिर हमने कहा तुम काहे को पानी नहीं दे रहे हो। तो कहा कि पानी हम नहीं देंगे, आपको जो करना हो, तुमको जो करना तुम कर लो, जैसा करना वो कर लो। तो ये सब बातें तुम ताम करके गाली गलौज करने लगा अंदर से, जबकि सीढ़ी के बाहर जो है वो कैमरा लगा हुआ है। कैमरा लगा हुआ तो सामने दिखता है, ऑफिस के अंदर कैमरा नहीं लगा है। ऑफिस के अंदर से वो गाली दे रहा था। 2 लोग को खड़ा किया था अंदर, अंकित त्रिपाठी और एक और लड़का था, उसका हम नाम नहीं जानते हैं, उसी का ही रिश्तेदार था जो भी हो। गाली देने लगा और उसने क्या किया, तार तोड़ दिया, आके मोटर का तार तोड़ दिया गाली दे के कि बहन की लवड़ी माँ की चूत, तुम आके तोड़ के, हम तोड़ दे रहे हैं, तू जोड़ के दिखा। अनूप यादव वहीं खड़े थे, सचिव जो अभी हैं, और गार्ड भी थे और सब लोग थे वहाँ पे देखने वाले। तो हम गए देखने के लिए, सीढ़ी पे जैसे हम चढ़े, ऑफिस के सीढ़ी पे जैसे हम चढ़े, वैसे क्या किया वो कहा हम तार देखने के लिए, कहाँ टूट गया। उसने क्या किया, हमारा बाल ऐसे पकड़ लिया, ऐसे कस के पकड़ लिया और इस तरह हाथ पकड़ लिया, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के खींच लिया अंदर, ऐसे ऑफिस के अंदर खींच लिया उसने, ऑफिस के अंदर खींच के ढकेल के गिरा दिया, हमको ऐसे गिरा दिया। फिर जो उसके साथ लड़के थे वो भी पकड़ लिए हमको, ऐसे पकड़ लिया, हम थोड़ा थे ऐसे नीचे सिर किए हुए, ऐसे नीचे सिर करके हम रोने लगे। और वो खींच के ले गया और ऐसे हमारे जांघे पे, ऐसे जांघ पे चढ़ गया, ऐसे ऐसे पकड़ लिया उसने, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे खींचा। तो ये देखिए हमारे ये उसके निशान ऐसे बने हमारे को चढ़ गया। और ये देखिए ये फटा, और ये देखिए ये पैर पे इसने क्या किया, ये पैर से जूते से दबा दिया हमको, इतना घाव हो गया, हमको फटक दिया और हम रोने लगे, चिल्लाने लगे। 2 लड़के जो थे वो भी ऐसे हरकत करके अंदर खींचने लगे, जो अंदर ऑफिस में आवास बना हुआ, ठहरने का गेस्ट हाउस बना हुआ, उसी में ये लोग खींच रहे थे, ऐसे जबरदस्ती करके खींच के बाल पकड़ के ऐसे खींचने लगे अंदर। हम जाने लगे, हम गाँव पास जो बाहर खड़े थे वो सब प्रदर्शी देख रहे थे, कोई नहीं ये कह रहा था कि उनको छुड़ा लो या उनको बचा लो, कोई अंदर नहीं आया कोई। सब कैमरे के सामने खड़े थे कि हम लोग मतलब यहाँ खड़े हैं, अंदर जो हो रहा है वो होने दो, देखने दो जो इनके साथ चल रहा है, ये करना चाह रहा है। और उसका पहले से भी मंसूबा इतना ख़राब था कि हम कई एप्लीकेशन उसके खिलाफ दे चुके हैं। ये उसने क्या किया है, पहले से ये क्या किया है, ये देखिए दीप नारायण यादव के नाम से लेटर दिया, जलजले तैयबा के नाम से। इसमें में उसने इतनी गंदी गंदी भाषाओं का प्रयोग किया है जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। इसमें ये लिखा है, आप पढ़ के देखिए इस लेटर को कि किसको पढ़ने पे कैसे होता है, आदमी का मन कैसे हो जाएगा, ये पढ़ पाएगा। किसी औरत के बारे में इतनी जलील बातें, इतनी घटिया बातें कौन लिख सकता है आदमी, जो जैसा होता है वही तो लेटर लिखेगा। अब इससे बौखलाया था तो हमने इस पर कार्रवाई किया तो ये पुलिस ने बहुत हम लोग कोशिश किए तो FIR दर्ज हुई उसके खिलाफ, FIR दर्ज किया। अब वो बौखलाया पहले से था। ये देखिए ये 2/5/2025 को दर्ज हुआ मामला उसका इस लेटर पे। अब उस कारण उसको हमारे से द्वेष था पहले से, और पहले से भी जब वो यहाँ पे आया नियुक्त करके तो उसको हमारे प्रति उसका मंसूबा सही नहीं है था ना। वो चाहता था कि हम लोग मंडी में रहें, उसको मतलब पहले से था कि ये ऐसा इसके साथ करेंगे कि ये भाग जाएगी, छोड़ के भागेगी। और हमारे पति के साथ भी उसने दुनिया भर की बातें की कि ये गमन किया है, वो किया है। ये बताइए वो प्रशासन की चीज़ें हैं, वो क्यों ये बातें कह रहा है, उठा रहा है। ये हमें जलील करने के लिए ये सब बातें बार बार रखता है हमारे पति की, क्योंकि इसका मंसूबा हमारे प्रति कभी सही नहीं रहा। उसने जब हम उसी की कहानी से ये क्या किया, हमको खींच लिया मारने के लिए कि हमारे पति तो है नहीं, अकेले है, अब क्या कर लेगी, रिटायर हो गई है, कुछ नहीं कर सकती है। क्योंकि प्रशासन तो मेहरबानी का हमारा सुनता है, इसका सुनता नहीं है। पूरी कार्रवाई कराने के बाद भी हमारे साथ कुछ नहीं ऐसा हुआ न्याय कि हम प्रशासन से, वहाँ मेहरबानी के प्रशासन से तसल्ली करें कि हमारे साथ अच्छा हुआ है। उसी का फ़ायदा उठा के इसने ऐसा किया। ये देखिए
ये क्या किया है? ये अच्छे आदमी का काम है। अब बताओ, जिसका मंसूबा अच्छा रहता है ये ऐसा काम करता है। अब उसमें बौखलाया, उसने मारा, और जब ऑफिस में बुरी नीयत से वो हमें खींच के अंदर लेके जाने लगा और हमको पटक दिया ज़मीन पे पटक के, और ऐसे बाल पकड़ा था, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे हमारे इसके जांघों पे बैठ गया, जांघों पे बैठ के, और एक खींचा बुरी नीयत से कि हम इसको पूरा मतलब इसके साथ हम गलत नीयत से हमारे साथ रेप कर ले ये, और पटक दिया। जब इस पर बैठ गया तो हम फड़फड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। तो उसके साथ जो सहयोगी थे, ये त्रिपाठी है जो अंकित त्रिपाठी, और एक और लड़का था, तो वो पैरों में हमारे देखिए दबा दिए पैर, ये देखिए इतने निशान बुरी तरह से, इतना निशान होना। हम चिल्लाने लगे और वो दबा दिया, दवाई छोड़ ही नहीं रहा था, बाल पकड़ के। 3 लोग जिस औरत पे थे वो कैसे औरत निकलेगी ये बताओ। ये कोई नहीं देखा, ना कोई छुड़ाने आया। तो हम चिल्लाने लगे, तो दौड़ी हमारी लड़की, हमारे पापा वहाँ से दौड़े हुए आवास में से दौड़े निकले कि लड़की चिल्ला रही है, क्या बात हो गई। कोई नहीं, बाहर सब देख रहे हैं, और वो हम कह रहे हैं कि हमें बस छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ रहा हमको। तब तक हमारी लड़की आई, हमारी लड़की वीडियो बनाने लगी। जब वीडियो बनाई तो उन लोगों ने हाथ से मार के मोबाइल छीन लिया लड़की से हमारा, और उसको जो अंदर कमरा जो खींच के हमको ले गया था अंदर बुरी नीयत से अंदर कमरे में, उसको ढकेल दिया अंदर उन लोगों ने, और कमरा बाहर से बंद कर दिया और अंदर उसको ढकेल दिया कि पुलिस आ गई, छोड़ दो, पुलिस आ गई। पुलिस जब आई, जब पुलिस का हम नाम सुने तो उठे जब हम मोबाइल छीन लिया उसके लोगों ने, तो उठे हम भागे बाहर भागे, तो वो बाहर भी वीडियो बनाने लगे, सब उसी के आदमी वीडियो बनाने लगे। बताइए, हमको इतना मारा गया और इस तरह हमारे साथ किया गया। हम अपनी बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? हमने पत्थर उठाई, गुस्से में पत्थर उठाई, पुलिस वहाँ खड़ी, प्रदर्शनी बैठ के पुलिस भी देख रही है, क्योंकि अंदर की बातें तो किसी ने नहीं देखा, कैमरा नहीं था, कैमरा अंदर नहीं था, जिसके कारण ये बोल नहीं रहते कि इसमें कोई सच्चाई तो है नहीं, देखने तो होने दो मैडम, जैसे हो रही है वैसे। अब हम उसमें बौखलाएँ, बाहर निकले तो हमने पत्थर उठाई, और जब वो वीडियो बना रहा था तो हमारी लड़की ने कहा हमारी मोबाइल दे दो, हमारी मोबाइल क्यों लड़ गया। उस टाइम भी सुब्रत त्रिपाठी दौड़ के आया बाहर निकल के, लगा कहने माँ की चूत, मादर चूत, तुम इसके साथ पड़ी थी, तुम उसके साथ पड़ी थी, यहाँ सोई थी बहन की लबड़ी, तुम हमारे साथ नहीं सोई मादर चूत, अब देख तुम क्या कर लेगी हमारे साथ, तू देख तुमको हम क्या कराते हैं, तुमको तो ऐसा यहाँ करा देंगे कि तू रो के जाएगी यहाँ से, घबराई क्यों है, निकलना तो तुम्हें कैंपस छोड़ के है ही है। लगा वो जलील करने हमको, हमने कहा क्यों गाली दे रहे हो, पुलिस वाले वहाँ खड़े होकर भूत बन के जब देख रहे हैं। वो लड़का फिर वीडियो वहाँ बना रहा था, जब तक हमारी लड़की दौड़ी कि हमारी फ़ोन दे दो, कहाँ गए हो, क्यों वीडियो बना रहे थे, हमारी फ़ोटो दो, हमारा फ़ोन दो। वो लड़का लगा मुँह चलाने, सबसे ज़्यादा लड़की ने हमारी 2 थप्पड़ उसके मुँह पे जड़ी। जब जड़ा तो वो लगा लड़ने, तो हम उसको घुमा उठाए मारने के लिए, सारे लोग आ गए देखने के लिए। नग्न अवस्था में, वो पूरे नग्न अवस्था में करने के हमारे सिद्धांत से ही वो हमारे पे अटैक किया पूरा, कि हमारे साथ वो बदतमीजी कर ले और बलात्कार कर ले। बलात्कार करने के लिए ही वो हमें खींच के ले गया अंदर, लेकिन हमारे लड़की हमारे पापा के आने से वो कर नहीं पाया। और वो लड़का जो था ये कैमरे के बाहर नहीं आया, कैमरे के अंदर ही करता रहा, लेकिन कैमरा के बाहर पोर्चे पे नहीं आया। और जब हम उस लड़के को इसी लोगों ने, पत्रकारों ने मिसयूज कर दिया उस चीज़ को। हमसे किसी ने नहीं आके पूछा कि आपके साथ क्या हुआ है, अंदर क्या हुआ है। बाहर की सब लोगों ने घटना को ऐसे दर्शाया जैसे लग रहा है कि हम चंडी की अवतार हैं और हम पागल हो गए हैं और हम मार रहे हैं लोगों को दौड़ा। क्यों औरत मार रही है, क्यों दौड़ा रही है, ये किसी ने नहीं पूछा हमसे कि तुम्हें तकलीफ़ क्या है, किस लिए दौड़ाई हो। जब हम 5 साल हो गया मेहरौनी मंडी में रहते, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया था, किसी ने नहीं देखा था कि मैडम ने कभी ऐसा किया है। आज क्यों किया हमने, ये किसी ने जानकारी नहीं ली। जितने अधिकारी थे सब अपने अधिकारी वीडियो पे ही सब बातें कहने लगे, ये वीडियो ऐसी है, वो वीडियो ऐसी है, आपकी बीवी ऐसी है, वो औरत ऐसी है, पागल हो गई, ईंटा चला के पुलिस को मारती है। किसी ने हमारा रिपोर्ट बनाया, ना कोई आके हमारी बात समझा कि मैडम को एक बार मिल के जरा उनसे पूछे, तो किसी ने नहीं पूछना चाहा, बस यही कहते रहे कि आपको तो वाली चले जाओ। किसी ने देखना नहीं चाहा कि हमारे साथ क्या हुआ है, किसी ने पूछा नहीं। पुलिस आई, प्रत्यक्षदर्शी बैठ के देखते रह गए, हमारी लड़की को डांटने लगी, उल्टा हमको भी डांटने लगी कि तुम तो पत्थर चला रही हो, तुम तो पागल हो गई हो, तुम ऐसा है, तुम ऐसा हो, तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आई। आप बताइए, जब हमको अंदर खींच ले गया वो बाल पकड़ के, तो हम बाहर पुलिस स्टेशन दौड़े चले जाएँ हैं। हम एक अधिकारी की बीवी वहाँ रहे हैं, हमारा पति मंडी सचिव रह चुका है, मंडी निरीक्षक के पद पर रिटायर हुआ है। ये बताइए, हमारी भी कुछ गरिमा है, हम ब्राह्मण के परिवार से,
900 किलोमीटर जो दूर रहता है उसकी क्या उसकी बीवी के साथ ऐसे ही किया जाता है क्या? प्रशासन में नौकरी करने में ऐसे किया जाता है? मानवता कहाँ रह गई मेहरबानी में? आप लोग बताओ, हम किसके पास जाएंगे? कौन अधिकारी सुन रहा है? कोई ना कोतवाल सुन रहा है। सब उसी की मिली जुली सरकार है, सब वही दिखा रहा है। जितना दिखा रहा है सब झूठी बातें हैं, अंदर की बातें किसी ने नहीं पूछी, न किसी ने बयान करवाई। इस तरह हमारे पति पे गाज गिरा रहा है कि हमारा पति गमन किया तो प्रशासन उसका देखने के लिए, तुम होते कौन हो ये देखने के लिए? हमारा जो काम है वो तो तुम कर नहीं रहे हो, और तुम हमारे पे गलत नियत के वजह से, हमारे पे बलात्कार करने की नियत से तुम रखे कि अब रिटायर हो गई, इसका पति नहीं है तो इसको इसी पानी के एक छोर बना के इसके साथ ऐसा पेश किया जाए। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हमारा तो प्रशासन से हमारा विश्वास ही खत्म हो गया। प्रशासन जब न्याय नहीं दिलाएगा हम क्यों जाएंगे उसके पास? प्रशासन कहती है कि एक तरफ हम ये कहते हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, ये औरतों के साथ ऐसा हो रहा है। कोई नहीं सुन रहा है हमारी बात, किसी ने नहीं सुना। हमारे पति ने सबको फोन किया, कैसे हुआ हमारी बीवी के साथ? सब लोगों ने कहा तुम्हारी बीवी तो ईंटा चला रही है, पत्थर चला रही है, गाली दे रही है। ऐसे औरत आग बबूला हो जाएगी, बिना मतलब का आग बबूला हो जाएगी, बिना मतलब का पत्थर चलाने लगी। कोई इसके पीछे का तथ्य हमसे पूछने की कोशिश किया, आया मिलने, हमसे बुलाया गया हमको कहीं, हमने फ़ोन लगवाई से सब लोगों ने कहा उनको कोतवाली आना चाहिए। क्यों आए कोतवाली जब पहले से उसके पे FIR दर्ज है? ये बताइए, पहले से उसके ऊपर FIR दर्ज है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम क्यों आएंगे थाने, क्यों आएंगे? आप बताइए इसमें क्या हुआ? जो इतनी गंदी गंदी गालियों का प्रयोग किया, हमारे पति ने स्वयं लेटर लिख के दिया सूचना कि हमारी बीवी के साथ ऐसा हुआ है, तो प्रशासन इसकी कुछ नई छानबीन कर रही है, तो इसमें हमारे साथ क्या कर लेगी? क्योंकि यहाँ भी हम गलत हैं, सरासर गलत माना जा रहा है। उसके बाद उस वीडियो को बाहर चढ़ा के उसने बनाया, प्रशासन को आते उसने मेज पे फैला दिया, मेज पे फैला के दिखाया कि हम उसको नोचने के तरीके से गए तो उसको मारने। अकेले महिला उसको मार सके, वो मर्द है। आप सोचिए, हम लोग अकेले, हम माँ बेटी अकेले, वो उसके साथ 4 लोग वहाँ ऑफिस में थे, हम उसको मार लिए। और पूरा हम कागज, उसके पास चाबी थी, उसके पास सब कुछ था, रखा था। जब वो पानी नहीं चलाने दिया तो चाबी हमारे पास थी, जो हम अलमारी खोल के उसका पेपर ला के फाड़ दिए, फाड़ के उसके टेबल पे मेज पे हम सब फैला दिए। फैला के हम फिर बाहर निकले तो हम ईंटा पत्थर मारने लगे। ये चुपचाप से देखता रहा। इसका मोबाइल कहाँ चला गया? इसने क्यों नहीं वीडियो बनाई? जब ये लेटर आया था, जब ये लेटर आया गया हमारे पति को, जब दिया गया लश्कर-ए-तैयबा के नाम से, तब इसने वीडियो बनाई हमारे पति को पढ़ाने के टाइम। हमारा पर्सनल लेटर हमारे पति को दिखाया और पढ़वाया, उसमें वीडियो बनाई उसने। एक मंडी सचिव को की वीडियो इसने बनाई, एक मंडी सचिव के सामने वीडियो बनाई। किसके परमिशन पे बनाई? उस दिन भी इसने गलत किया, तब भी पुलिस ने नहीं साथ दिया, तब भी हमने चिल्ला के कहा। सब प्रशासन को हमने लेटर दिया, सब IG, DIG, कमिश्नर, SP, कोतवाली, सबको हमने आगाह किया, किसी ने नहीं साथ दिया। तो अब क्या साथ दे देगी? जब हम अंदर नग्न अवस्था में ऐसे पड़े थे, पुलिस सामने खड़ी थी, पुलिस ने तो हमें यही कहती रही कि आपका दोष है, मैडम चुप रहो, तुम्हारा दोष है, तुम्हारा दोष है। आप बताइए, जब वो अंदर खींच के ले गया, बाहर की तो इन लोगों ने हाईलाइट करके वीडियो बनाई कि हम पत्थर चला रहे हैं, अंदर की किसी ने वीडियो क्यों नहीं बनाई? सबके पास मोबाइल थी, हैं? सबके पास मोबाइल थी। जब मैं इसका पेपर फाड़ रही थी, इसके मेज पे, टेबल पे, डस्टर पे, और वो निकाले थी मैंने जब अलमारी से निकाला, इसने वीडियो तब नहीं बनाई। इसके 3 लोग तो वहाँ अंदर मौजूद थे जो मोबाइल हमारी छीन लिए थे, लड़की से मोबाइल छीन लिए थे। वो वीडियो इसने नहीं बनाई, वो वीडियो किसी ने नहीं बनाई। जो कहा जा रहा है वीडियो में कि ये पत्थर चला रही हैं, मार रही हैं, दस्तावेज फाड़ने गई, अंदर चले गए फाड़ने, और ये बुत बन के देखता रहा। 3 आदमी इसके थे, अकेले लेडीज। हमने अलमारी खोली और कागज़ को फाड़ दिया, फाड़ के फेंक दिया, और ये देखता रहा, कुछ नहीं कहा। लोगों ने देखा, किसी लोगों ने के पास इसकी वीडियो है ही नहीं। वीडियो बस ये बनी कि ये पत्थर दौड़ा के मार रही है। आप बताइए, जब जांग पे बैठा है और चेस्ट को दबा रहा है और खींच रहा है, हमारे साथ बलात्कार करने का कोशिश कर रहा है, अंदर चला जा रहा है, लेके पैर पे दबाया है ये है, उसकी वीडियो किसी ने नहीं बनाई, न किसी ने पूछ रहा, कोई अधिकारी नहीं पूछ रहा है कि वो वीडियो कहाँ गई। उस और महिला के साथ ऐसा किया तुमने, और महिला अगर पागल के रूप में हो गई या दौड़ के ईंटा पत्थर चला रही है, तो दौड़ा के आवाज़ पे से तो आई नहीं होगी चलाने, कुछ तुमने तो किया होगा, जब भी तो ये कर रही है ऐसी बातें। अंदर की कैमरा नहीं लगा था और तुमने वीडियो बनाई, लेकिन वो लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि उसमें दोषी तुम ही हो।
वीडियो तुम्हारे पास है और तुम्हारे जानने वाले के पास वो वीडियो रखी है मोबाइल में, लेकिन उसमें दिखाओगे तो तुम दोषी हो, क्योंकि तुम हमारे ऊपर चढ़े हो और हमको हमारे साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयास तुम्हारी शुरू से ये नियत रही कि इसको हम रेप कर देंगे यहाँ पे, या बिना इसको मतलब जलील करके इसको ये मंडी छोड़वाएंगे, चाहे जैसे भी हो जाएगा। हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आधिपत्य राज हमारा यहाँ महरौनी में, हम यहाँ पे पंडापुरा के राजा साहब हैं। और हमारे जितने लोग हैं जानने वाले जर्नलिस्ट हैं, हमारा भाई फलाना अध्यक्ष है, किराना बीजेपी का है, सब यही गुंडाई तुमने जानबूझ के वहाँ करवाई, रची है। ये षड्यंत्र तुमने रच के कराई है इसके साथ। और ये प्रशासन नहीं दिख रहा है कि प्रशासन को देखना चाहिए कि इसमें तथ्य क्या है। अगर बाहर की वीडियो है तो अंदर की वीडियो क्यों नहीं प्रशासन उससे मांग रही है? उसे मांगा जाए ना। और जो सच है, दूध का दूध पानी का पानी, प्रशासन की जिम्मेदारी है ना करे। हर बार हम ही दोषी हैं, हम ही उसके ऊपर चढ़ जा रहे हैं, हम ही उसको रेप कर रहे हैं, हम ही सब कर रहे हैं। वो कुछ नहीं करता है, कुछ करता ही नहीं है। बरुआ सागर में जो उसने घटना किया, इसको भी कोई दोषी नहीं उसको मान रहा है। बरुआ सागर में भी श्री राम कुमार साहू के साथ इसने इतना कांड किया, वहाँ से भगाया गया। 2 साल इसने ड्यूटी नहीं किया। इसकी पत्नी उसके साथ क्या क्या की वो तो पूछा जाए, जांच में सब दिखा जाए ना उसको। हमारे पति को कह रहा है गमन किए, हमारा पति को गमन किए होंगे तो क्यों नहीं पुलिस अरेस्ट कर ली अभी तक? ये तो प्रशासन का काम है। ये हमारे पति का एक रोल आगे सामने रख रहा है अपनी गंदी नीयत छुपाने के लिए, कि हमारी गंदी नीयत किसी के सामने ना आए। और ये इनके बस टारगेट बना ले इसके पति को टारगेट बनाएंगे, ये डर जाएगी, इसका पति डर जाएगा, प्रशासन में जाएगी, वहाँ हम कहेंगे गमन। हमारे गमन से क्या लेना देना है? विभाग हमारा गमन का निकालेगा, हम चाहे जहाँ से देंगे जैसे देंगे, गमन का निकाले तो। 2016 से गमन है, 2016 से गमन है। हमारे पति तो 2019 में आए ना वहाँ पे, तो 2019 का ना हम जो भी करेंगे भरपाया। तुम उसके कहने वाले कौन होते हो? यानी तो तुम बार बार यही टारगेट बना रहे हो, बार बार यही मुद्दा बना रहे हो कि इसको ये दिखा देंगे कि इसका पति गमन किया है, तो ये डरा जाएगी, दब जाएगी। और हम जो कहेंगे चाह रहे हैं, इसमें कहा है कि तुम्हारे पति को जान से मर जाना चाहिए, इसको मर जाना चाहिए, तुमको इसमें नियुक्ति करना चाहिए। ये बताइए, ये टेररिस्ट है, ये अगर आतंकवादी है, तो इसको हमारे पति के मरने से क्या लाभ है और हमें नौकरी मिलने से क्या लाभ है? उसको अगर हम नौकरी मिल जाती तो वो क्या कर लेता? हमारे क्या सैलरी लेता क्या? तो ये तो ऑफिस का ये फंडा है, ये पूरी ऑफिस टीम का ये है कहना कि इसको नौकरी मिलेगी तो इसके साथ हम लोग दुराचार करेंगे। अब नहीं कर पाएँ तो ये लोग ऐसे हमारे साथ नग्न कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये क्या कर रहा है? ये तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका प्रशासन नहीं पूछ रही है एक औरत के साथ ऐसा हो रहा है? ये बताइए, ये देखिए हैं? ये बताओ ये क्या हुआ? प्रशासन नहीं पूछ रही है। प्रशासन को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? हैं? ये नहीं देख रही है प्रशासन? एक औरत के साथ ऐसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, एक बार नहीं 1000 बार हुआ। और वो इतनी गंदी गाली कि इसके साथ पढ़ रही हो, उसके साथ पढ़ रही हो। इसके पास सबूत क्या है? इसको तो मांगे, प्रशासन मांगे ना, इसके पास सबूत क्या है? हमारा पति हमको देखने के लिए है कि ये है? हमारी निजी जिंदगी को देखने वाला होता कौन है ये करने वाला? ये बताइए कि इसका मंसूबा नहीं काम आ रहा है तो ये हमारी बुराई कर रहा है। ये बताइए, वही मंडी सचिव की बीवी, मंडी इंस्पेक्टर की बीवी हो गई और कभी किसी से उल्टा नहीं बोली मंडी में, ना किसी के पास गई। इसी के पास क्यों बार बार जा रही है? ये उसी से क्यों बदला ले रहा है? इसका तो कोई जानकारी लेना। क्या बातें हो गई? ये करना चाह रहा है अपने मनमाना, वो चीज़ों को हम हाईलाइट कर दे रहे हैं तो हम बुरे हो रहे हैं। तो यानी हमारा शोषण नहीं कर पा रहा है। हमारे पति को मानसिक शोषण करता रहा ऑफिस में 4 साल। जब ये आया, जब से शोषण कर रहा है कि तुम गमन में फंस गए, तुम्हारा पैसा नहीं निकलेगा, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। अब जो सचिव आए हैं तो भी डर रहे हैं उसके डर से, तो उसका बढ़ावा ही तो सब लोग मिलके दे रहे हैं। एक मंडी सहायक किसी के कंट्रोल से एकदम खत्म हो गया है, कंट्रोल ही नहीं कोई प्रशासन कर पा रही है। सही बात अगर पूछना है, सही न्याय करना है तो हमको बुला के कोई पूछे ना, हमसे पूछे जो हमारा साथ खड़ा हो रहा है, जो सच्चाई का साथ देने को कह रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन झूठ कहेगा तो हम नहीं खड़े होंगे किसी के लिए। ना हम प्रशासन के साथ खड़े हो रहे हैं, ना हम कोई जवाब दे रहे हैं, ना कोई बात कह रहे हैं। जिसको जो सोचना है वो सोचो, हमें जो करना है होगा, भगवान है हमारे साथ, हम कर लेंगे और करवा लेंगे। हमारे अपने पे खुद पे विश्वास है, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने ऐसा कृत्य किया हमारे साथ। ये कृत्य किया है, ये देखो, ये कृत्य किया है। वो कृत्य को सराहनीय है जो पत्रकार वहाँ बना के छाप रहे हैं न्यूज़ कि सुब्रत त्रिपाठी को ये मारने गई। हम सुब्रत त्रिपाठी को आवाज़ से चले गए डायरेक्ट मारने ही, और ये मार खाता रहा। ये लोग देख, तो इनको तो पत्रकार को बुला के वीडियो को वायरल करवाना चाहिए ना कि देखो हमको चढ़ के मारी हैं, हमको खींच के मारी हैं, हमारे साथ इन्होंने फाड़ा है, ये पेपर सारा फाड़ा है, दिखाना तो चाहिए। वो वीडियो कहाँ चली गई? पेपरों की जो फाड़ा हमने ऐसे फाड़ के रखा है, तो उस वीडियो को तो दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? आप लोग बताओ
इसमें पूछो ना कि हम गलत कहाँ है, वो कहाँ सही है, वो कहाँ गलत है, हम कहाँ सही, दिखाओ। पहले इसकी खूब तथ्य को जानकारी कराइए। जो भी फाड़ा गया है, पेपर फाड़ा गया है, जो दिखाया जा रहा है, उसको आप सील करो, सीज करके उसको आप जाओ जांच करवाओ कि उसका किसने क्या किया है, वो किसने फाड़ा है, किसने किया। अभी दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। अगर हम दोषी हों तो आप हमको उचित दंड दीजिए, जो दोषी है उसको करने का हम भुगतने के लिए तैयार हैं सदा। लेकिन किसी औरत के चरित्र के बारे में, किसी औरत के बिना जानकारी के इस तरह का हवा नहीं उड़ाओ, ना इस तरह का वीडियो वायरल करो। इसमें हमारी भी क्षति होती है, मानसिक क्षत से हम प्रताड़ित हैं। वहाँ पे 5 सालों में लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे पति के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए हम प्रशासन से दूर भगते हैं। प्रशासन ने हमारे कोई हेल्प नहीं किया। हमारे पति का फंड अभी तक रुका हुआ है, डीडीए ना वो पास किए, ना हमारे पति का पैसा वहाँ से निकाल रहे हैं। सब रिटायर हो गए कर्मचारी, सबका निकाला गया, लेकिन हमारे पति को नहीं निकाला जा रहा है। यही ना कि यहाँ आएगी और ये बोलेगी तो ये पंडा मारेगा उसको, त्रिपाठी सिग्नल द्वारा इसको मारा जाएगा, इसको बलात्कार किया जाएगा, इसको रेप किया जाएगा, यहाँ से मुंह में कालिक लगा के इसको भेजा जाएगा। ये प्रशासन, पूरा प्रशासन इसको, जो विभाग हमारा है, ये विभाग करवा रहा है और करने पर मजबूर कर रहा है कि तुम जाओगी और तुमको ये मारेगा। अब उसके लिए गुंडा छोड़ रखा है, उन लोगों ने गुंडा छोड़ रखा है कि इसके साथ अब यही काम करना है, क्योंकि पैसा देना नहीं है तिवारी को। 2016 का मैटर दिखाना नहीं है, 2019 का मैटर दिखाना है। हमारा पति दोषी है, तो आप अगर आप लोगों से विनम्र अनुरोध है हमारा कि दूध का दूध, पानी का पानी पहले करिए, फिर किसी महिला के लिए गलत अपशब्द का, वर्ड का प्रयोग करिए। आपके घर में, सबके घर में माँ बेटी है, लेकिन इस तरह का कोई बेटी मान का बिना उसके दोनों तरफ का पक्ष जाने इस तरह का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि हाँ वही दोषी है, वही औरत दोषी है। हम क्यों तेज हैं? कोई पूछता है हमसे? हमारा पति साथ नहीं है, हमको कोई मारेगा तो हम छोड़ देंगे उसको? हमको कोई नंगा करेगा, हमारे ऊपर चढ़ेगा, हमारे साथ बलात्कार करने की कोशिश करेगा, उसको छोड़ देंगे? उसको आरती उतारेंगे? बाहर निकल के हम पब्लिक से कहेंगे आओ हमको देख लो, हम नंगे पड़े हैं, हम तो यहाँ गए थे सोने, यहाँ तो गए थे, हम उसके पास सोने गए थे, यही कहेंगे ना? आओ देखो वीडियो बना लो, तब तो सही रहता। नहीं बोले रहते तो सही रहता। अब गुम्मा उठा के मारने लगे तो हम गलत हो गए कि तुम्हारी बीवी गलत है, हमारा पति भी गलत है, तुम्हारी बीवी भी गलत है। तो सही तो प्रशासन है जो ये कहने को तैयार है, जो जज कर रही है कि हम गलत हैं। तो जज तो दिखाए तो कि अंदर की वीडियो हमने फाड़ी है, तो उसकी वीडियो तो पहले हमको दिखाओ, जब तो हम मानने को तैयार है कि हम गलत हैं। आप दिखाओ कि हमने फाड़ा है, तो अभी हम तैयार हैं आपको जो सज़ा देना वो सज़ा देने को हम हथकड़ी पहनने को तैयार हैं, चले जाएंगे जी। लेकिन किसी औरत के बारे में इस तरह का जज नहीं करो। हमारी बेटी है उतनी बड़ी, हमारी बेटी के सामने उसने इतनी गंदी गाली दिया कि मादरचोद यहाँ पड़ी थी, यहाँ सोई थी, इस त्यागी के पास सोई थी, उसके पास सोई थी, ये कर्म तुमने किया है। मादरचोदी कहीं की, रंडी कहीं की, चिनार कहीं की, इस तरह गाली दे रहा है। पुलिस वहाँ खड़े होकर देख रहा है भूतों के, बताइए? पुलिस को उसको तमाचा मारना चाहिए, पुलिस को उसको पकड़ के ले जाना चाहिए। ऐसी बात कर रहे हो? एक मंडी सचिव की बीवी और मंडी निरीक्षक की बीवी होने के, सचिव था हमारे पति, 3 साल सचिव वहाँ रहे, मंडी निरीक्षक हो गए, तो क्या हमारी इज्जत खत्म हो गई है? प्रशासन ने ये आरोप लगाया हमारे पे, हमारे पति को अलग फंसा रहा है प्रशासन, हमको अलग फंसाया जा रहा है यहाँ पे मंडी में। इसीलिए हम यहाँ 900 किलोमीटर यहाँ पे नौकरी करने आए हैं, ये दिन देखने के लिए क्या है? अगर प्रशासन अच्छी रहती, जो 2016 से दोषी है उसको FIR करके दर्ज करा के उसको जेल के अंदर करती, फिर आगे का जो चीज़ें हैं वो उसको देखती, संज्ञान में लेती। ये कौन होता है बार बार ये कहने वाला? पूरा हमारे पति को 2 सालों में इसने इतना मानसिक प्रताड़ना कर दिया कि हमारा पति बीमार होने लगा, शुगर बढ़ जाती है, उसको BP बढ़ जाती है, हर चीज़ वो चिंता करते रहते हैं, टेंशन करते रहते हैं कि क्या किया हमने, क्यों आया और क्या लग गया हमारे प्यारों। कोई पूछता है ये चीज़ें? प्रशासन क्यों उनका फंड रोक के रखी है, क्यों नहीं दे रही है, क्यों कह रहा है ये क्यों ये बातें कह रहा है, इसको क्यों नहीं कोई लगाम लगा रहा है? इसको लगाम लगाना चाहिए, आप लोगों को कहना चाहिए। हमारे साथ तो कोई नहीं है, हम क्यों किसी के साथ खड़े हों, किसी प्रशासन के पास हम जाए अपना दुखड़ा रोने? जब आदमी ऐसे हमको दोषी बना दे रहा है, दोनों तरफ के बिना पक्ष जाने हमको जजमेंट कर रहा है कि ये औरत खराब है, ये औरत खराब, तो हम किसके पास जाएंगे? पुलिस वहाँ खड़ी, 20 पुलिस वहाँ खड़ी थी, कुछ नहीं, किसी ने नहीं किया। अब हम किससे कहेंगे कि तुम हमारे साथ खड़े हो? विश्वास रह गया हमको ये जिले में? ऐसे औरत को, ऐसी औरत को साथ होगा तो औरत जिंदा रहेगी कि मर जाएगी? बोलिए। या तो उसके पास सो जाएगी, अगर वो नहीं लड़ पाई तो अपनी हिम्मत हार के सोएगी। वो वही तो चाहता है कि वो हमारे पास सोए आके रहे। उसका मंसूबा शुरू से ही इसने ऐसी गालियाँ हमको दी हैं, लेटरबाजी की है, इसको किसी ने जांच कराई? सब ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। मैनेज करता है, वो कमाता है मंडी से, मैनेज कर रहा है। क्यों नहीं इस मंडी में? जब DDA द्वारा इसको ट्रांसफ़र किया गया और ट्रांसफ़र करके वो फिर रोक लिया,
क्यों रोक रहा है? किसी भी कर्मचारी को 5 साल से नीचे तक कह रहा था कि कहीं ट्रांसफ़र किया जाए, इसको क्यों प्रशासन ट्रांसफ़र नहीं कर रही है? लोकल का वहीं का रहने वाला है, दबंग है, पूरे पत्रकार उसके हैं, पूरी मीडिया उसकी है, पूरे लोग उसके हैं, पूरा नेता उसके पक्ष में बोलते हैं, तो उसको गुंडागर्दी वहाँ चल रही है। आप बताओ, इस महिला से पूछा जा रहा है, बुला के किसी ने पूछा है? फोन लगवाने पे सब उल्टी बातें, कोतवाली जाओ तो कह रहे हो कि तुम और जाइए मारिए, और जाइए करिए, जाइए चले जाइए मार आइए, क्यों नहीं मार दिया? अंदर की बातें किसी ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? बताइए। हम सबको ये घूम दिखाते ना कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। कौन हमारे साथ खड़ा है? वो तो शेर बन गया प्रशासन को लेके। हम यही हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं योगी सरकार से कि हमको न्याय दिलाया जाए। हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, यहाँ आके हमको बहुत बुरी तरह से फांस दिया लोगों ने। इसके द्वारा हम बहुत प्रताड़ित हो गए इस आदमी के द्वारा। इस आदमी को जल्द से जल्द जेल डाला जाए, इसको यहाँ से हटाया जाए इस मंडी से। ये काम करने लायक व्यक्ति है, ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है और बहुत दबंग किस्म का आदमी है, गुंडाई पे उतारू है। ये कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी के लक्षण नहीं इसके अंदर। ये कर्मचारी के लक्षण क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं? ये पूरा मंडी को अपने कब्जे में ले रखा है, पूरा बाहरी काम करता है, पूरा आवक जावक का पूरा स्टेटमेंट इसका गलत है और हमारे पति को बार बार सामने ले आता है। हमारे पति की बार हमारे पति से इसको लेना देना क्या है, हमसे लेना देना इसको क्या है? ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि हमसे इसको क्या लेना। चपरासी, हम मंडी सचिव, हम मंडी निरीक्षक की बीवी, ये होता कौन है हमको बोलने वाला? इसको उचित से उचित दंड दिलाया जाए। हम यही प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हमें न्याय लेना, हम जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन हम मेहरानी पुलिस के सामने नहीं जाएंगे। मना 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 वाली जा रहे हैं अपने गार्ड तो हैं यहाँ पे, अपने गार्ड है, अपने गार्ड कुछ नहीं कर पाते। पुलिस की प्रशासन की 2 गार्ड बैठ में नहीं यहाँ कोई नहीं आया इधर। जब गिरफ्तार हो जाए, जब कागज सही हो जाए, तब हुई है खलूसी। क्या नाम है? हमारा नाम है स्वप्निल कुमार त्रिपाठी। क्या है मामला? कृषि उत्पादन मंडी समिति महरौनी में। क्या है मामला? हम यहाँ पर काम कर रहे थे सर, देखिएगा आप मार्ग आप देख लीजिएगा सर। मैं यहाँ पर ये कार्य कर रहे थे, यहाँ पर कार्य करते हुए देखिए मैंने बिल्कुल बिल बनाई हुई है, सब कुछ भी किया है। मैं एसडीएम साहब के पास दस्तखत कराने के लिए जा रहा था, तो इसलिए मीना तिवारी, गिरजेश तिवारी की पत्नी आई और गाली गलौज करने लगी और सरकारी दस्तावेज से हस्तक्षेप करने लगी है और मारपीट भी की? मारपीट भी की और गाली गलौज की, मारपीट भी करने लगी है। भाई दुआ बाबा तेरी बात ज्यादा भी जाते जा मार दे देखो मार दो। तो आदमी कहे कि मैडम रही तो आग लगा डाली हैं। पूरा ऑफिस कहाँ है एकदम अंधेरा कैला भाई, बताओ हैं? ई का हो, ई नाटक चलता हैं? है यहाँ लाइट है, है ये लाइट बा, है यहाँ लाइट है, सब लाइट है, और यहाँ ऑफिस की तरफ क्यों अंधेरा है? अंधेरा किया हुआ है ना ये जानबूझ के। गार्ड लाइट जला रहा है, देख रहा था, देखो अंधेरा कल बा, अंधेरा जानबूझ के कल भाई। ई कोनो काम के अंजाम देता लो, लो मिल के बैठा तलो तो अंजाम देता लो, कोनो न कोनो काम के अंजाम देता लो। अब वो तलो कि चली ना ही काम
हाँ गेट के होने वालों, गेट के ना लाइट बंद कर ले वालों सब जना। लाइट का बोल तो क्यों नहीं जलाया तुमने? अंदर पहले से हमारी 5 बजे से ड्यूटी थी, 5 बजे के पहले 5 बजे ऑफिस बंद हो गया था। अच्छा इसी तरह अंधेरा रहेगा? अभी मुझे नहीं है मालूम कि जलाई है कि नहीं जलाई। तुम्हारे पास फोन नहीं आता है किसी का? तुम्हारे पास फोन नहीं आता तुम लोग के पास जो बंद किया है लाइट या ऑफिस का? अंदर की जल रही लाइट, बाहर की नहीं जल रही। क्यों बाहर की नहीं जल रही है? खराब है बाहर की लाइट है। हाँ बाहर की लाइट है, खराब है सर। आज ही खराब हो गई? 2-3 दिन से खराब है। हम तो आज ही देख रहे हैं, रात में तो जल रही थी। उनको जानकारी नहीं है सर, तो तुम पूछो फोन लगा के। किस वजह से खराब है तो क्या है। तो बताया नहीं तुमने? मैंने बताया कि लाइट जो चलाते हैं वो बंद करते हैं आगे वाले गाय। कौन वाले गार्ड? आगे रहते हैं, सबसे आगे कौन रहता है? आगे रहते हैं। 5 बजे ऑफिस बंद करके चले गए। तो 5 बजे तो दिन ही रहता है, 5 बजे तो रात होती नहीं है। तो वहाँ ताला डला मिला, हमने क्या करें। अच्छा वहाँ ताला डला हो रहा, आगे ताला डला है? अभी ताला डला नहीं है, ऑफिस का ताला बंद है 5 बजे से। अच्छा चलो ठीक है। उत्तर प्रदेश जिला ललितपुर तहसील महरौनी गल्ला मंडी की दुर्दशा की जा रही है। प्रॉपर महरौनी निवासी स्वप्निल कुमार त्रिपाठी पंडा जो मंडी सहायक के पद पर है, इस समय महरौनी गल्ला मंडी में तैनाती है। जो जिस नौकरी पर इस समय तैनात है, जो अनुकंपा पर कर रहा है, फिर भी अत्याचार की सभी सीमाओं को लांघ चुका है और नेतागिरी की दम पर जहां पर जन्मस्थल है स्वप्निल त्रिपाठी का और वहीं पर तैनाती है महरौनी गल्ला मंडी सहायक के पद पर ये लोकल का रहने वाला है, तो सभी लोगों पर गुंडागर्दी करता है और अपनी मनमानी करता चला आ रहा है। जो इसके मन में आता है वही करता है। और मुझे व मेरे पति महरौनी गल्ला मंडी निरीक्षक के पद से रिटायर हुए हैं के साथ लंबे समय से हम लोगों के साथ गलत व्यवहार करता चला आ रहा है। ये स्वप्निल त्रिपाठी पंडा मेरे ऊपर इसकी नीयत खराब की, जिसके चलते इसने कई बार मुझे व मेरे पति को जलील किया गया और फर्जी तरीकों से फर्जी लेटर भेजे गए, जिससे मेरे पति आत्महत्या कर ले। इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया था और धमकी भी दी गई थी, जिसकी प्रथम सूचना दर्ज की गई पुलिस के द्वारा MCRB में अंकित व दिए गए पत्र में जामा मस्जिद अहमदाबाद गुजरात पिन कोड नंबर 3,80,000 दूसरा और पत्र का प्रेषक प्रमुख शाही इमाम बुखारी मोतका सौदागर लश्कर ताहिबा प्रधान कार्यालय जलजला सावधान इंडिया मस्जिद निजामुद्दीन नई दिल्ली पिन कोड नंबर 1,10,009 भारत। जो लेटर भेजा गया था वह ललितपुर पोस्ट ऑफिस के बारकोड से पकड़ा गया था जांच के दौरान और स्वप्निल कुमार त्रिपाठी पंडा के नाम से मामला दर्ज में हुआ था। धाराएं BNS 20232513513356 में दर्ज किया गया। 2 मई 2025 में दर्ज होने के बाद भी इस मंडी सहायक दबंग मास्टर माइंड स्वप्निल कुमार त्रिपाठी पंडा पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। आखिर क्यों नहीं की गई? इस तरह कई वर्षों से यह परेशान करता चला आ रहा है और आज मेरे साथ दुराचार करने की नियत से मुझे ऑफिस के जीने पर से बाल व शीने को जोर से पकड़कर कमरे के अंदर खींचकर ले गया, जहां पर 2 लोग और थे। इसके सहयोगी ने मेरे पैर पर पंजे के ऊपर साइड पैर से दबाया गया, जिससे बहुत बड़ा घाव की तरह लाल जख्म बन गया और लेफ्ट साइड के शीने पर स्वप्निल के द्वारा जो मेरी जंघाओं पर बैठकर के जो कपड़ा फाड़ते हुए जो शीना को पकड़कर खींचा गया था, जिस पर भी नाखूनों के निशानों से खून झलक रहा था, जिसको सभी लोगों ने देखा था उसी समय गल्ला मंडी कार्यालय पर और उसी समय पुलिसकर्मियों ने भी देखा था, पर किसी ने भी स्वप्निल कुमार त्रिपाठी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह बाहुबली भाजपा नेताओं का भाई है, जिसकी पोच के आगे सभी अधिकारी कर्मचारियों की एक नहीं चलती है, जिसका फायदा उठाता चला आ रहा है। यह यहाँ तक कि मेरी तरफ से दिया गया प्रार्थना पत्र पर 2 दिन बाद प्रथम सूचना दर्ज की गई, पर मेरी शारीरिक चिकित्सा नहीं की गई है। ये है उत्तर प्रदेश सरकार की हालत। कब से ये ताला बंद है? बताओ, तुम बताओ ना, ताला कब से बंद है? 2 दिन से है, 2 दिन से। हम 2 साल से काम कर रहे हैं, तो शुरू से चाबी मिलती थी, वो चाबी आप लोगों को मिल जाती थी। अब नहीं मिली चाबी तो हम क्या करें? वो चाबी यहाँ पे थी जब हम रिटायर थे और चले गए हम और साहब, तो फिर चाबी यहाँ पापा थे। पापा, तो तुम पापा से मांगने कब आए? हम वही 3-4 दिन हो गए, 5 दिन।
हमारे जाने के बाद। हाँ आपके जाने फिर तो उनसे तुमने चाबी नहीं मांगी? स्वप्निल त्रिपाठी तो महाराज के लगे हम आके दे देंगे, आदि के दे देंगे, हमें बाबूजी से ही बोली हाँ, हाँ। फिर तो बाबूजी चाबी दे देंगे वो। अब नहीं मिली वो, बाद में क्या हुआ अपन को भी नहीं मालूम। नहीं चाबी तो फिर किसको दिया तुमने? मतलब टेबल पर रख देते हैं मैडम, ऑफिस में चाबी टेबल पर रख देते हैं। हाँ, फिर वो चाबी, फिर उसके बाद में हमने सुना कि चाबी तुम नहीं, मतलब पानी बंद हो जा रहा है, नहीं ताला चाबी है पापा के पास, हमारे मोटर बंद हो जा रही है। तो फिर तुमसे पापा ने कहा तो तुम क्या कहे थे कि नहीं त्रिपाठी से? 2 बार बोली थी। क्या कहा था? महाराज चाबी दे दो, तो बोला बस सुबह खोलते हैं वो लोग। हाँ के लगे हाँ ठीक है हम दे देंगे 2-3 बार बोला हमने। हाँ उसके बाद ये क्या हुआ परसों ना, तो कुछ नहीं मालूम मैडम। हाँ बाकी ये है कि हम तो 6 साल से काम कर रहे हैं, चाबी बाकायदा ले जाते हो, चाबी आपको मिल जाती है। ये तो पहले से कोई ऐसी बातें होती नहीं थी कभी भी, और छोटे गेट में भी ताला कभी नहीं बंद हुआ, जो अब बंद हो रहा है। 6 साल से आज तक कभी बंद। हाँ अब बंद हो रहा है ना, अब 8 साल चल रहे, हमने आज तक कभी नहीं देखा उधर के ताला। हाँ तो सही का सही, झूठ का झूठ। पल्लेदार बता देंगे, सही बोलना चाहिए हमें। नहीं बात ही कहते हैं, अब वो तो पल्लेदार बता देंगे, सेठ लोग पूरी दुकान वाले भी बता देंगे कि हाँ भाई। अरे कोई नहीं बता रहा ना, यही तो बात है, कोई बता नहीं रहा ना, झूठ को झूठ नहीं कह रहा, सही को सही नहीं कह रहा है। नहीं हमें गेट पे आपका ताला नहीं। हाँ तो ताला नहीं देखा तो चाबी है तो कहीं कि पानी, तुमसे फ़ोन पे कहा गया कि चाबी लाके मनीष दो, यही ना कहा गया कि मनीष तुम चाबी दो, तो तुमने कहा कि पंडा जी ने रख लिया है, पंडा जी देते नहीं, हम मांगते हैं तो देते नहीं, यही ना कहा तुमने। बस अच्छा यही चाबी के लिए हम आए और पानी बंद नहीं गया, टंकी में पानी नहीं था, बस वही हम रात में आए और बाथरूम गए, पानी बंद, और पानी मैंने चढ़ेगा नहीं तो टंकी में भरेगी कहाँ से? हाँ बस हम पूछने गए, उसी चक्कर में ये लड़ाई कर लिए और मारे खींच के अंदर, समझे? ठीक है मैडम, हम तो जो तुम्हारी बात सुन रहे, तुम बता रही हो, तुम बता रही हो घूम रही दूसरे की बीवी यहाँ पे ड्यूटी पे हो, क्या हुआ मामला? अरे वो इधर से आई, लड़ाई लड़ रही थी, बोर्ड बाहर लगवा दिया, परेशान नहीं हो, गाली गलौज करने लगी, गाली गलौज करके कुत्ता साथ में था तो लपड़ा झुपड़ी होने लगी, तो हम लोग बचाने लगे, पुलिस को फोन किया, जब तक कुत्ता उछाड़ दिया। कुत्ता ने काटा आपको? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑन ड्यूटी जो गार्ड है उसको कुत्ता छोड़ कर कटवाने का प्रयास किया गया है। मंडी का पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर।